देख लें और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे पहले और फिर इंशाल्लाह वर्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स कोशिश कीजिएगा समझ में आए, ठीक है। जो बुक है उसके मुकाबले में थोड़ी सी मुश्किल है प्रॉब्लम्स। अच्छा भाई, ये तो आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी कर रहे हैं हम। कह रहे हैं फाइंड पी व्हेन आर इज इक्वल टू क्यू। बिल्कुल ऐसा ही सवाल कल किया था हमने। वो कह रहा है पी की वैल्यू बताओ जब आर किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। अब हम इसमें क्या करें, आर की जगह क्यू रख दें या फिर क्यू की जगह आर रख दें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो पी पता लगेगा, पी इज इक्वल्स टू 2Q एज इट इज। आर की जगह क्या रखवा रहे हो, बोलो। क्यू। आर की जगह क्यू, और अपॉन में आर है उसकी जगह भी क्या रख रहे हो, क्यू। तो पी हो गया 3Q अपॉन क्यू, और भाई मेरे क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो पी की वैल्यू क्या बच गई आपके पास, 3 बच गई, ठीक है। ये तो आसान सी बात थी। फिर पार्ट 2, रीअरेंज द फॉर्मूला टू मेक आर द सब्जेक्ट। अब आर को सब्जेक्ट बनाना है, तो अब जिस तरह का ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, सबसे पहले तो इस तरह के फॉर्मूले में हम ये डिनोमिनेटर खत्म करेंगे। तो आर जो वहां डिवाइड हो रहा है इसको पी के पास ले आइए, तो पी से मल्टीप्लाई होकर पी आर। ये बात सही हो गई। क्या हो गया, 2Q प्लस आर। मेरी एक बात याद रखना कि जब भी तुम अलजेब्रा करो ना, तो वेरिएबल्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। जैसे पी आर लिखा है ना, तो मैंने पहले पी लिखा है फिर आर लिखा है, सही। ये काम का मशवरा दिया है, याद रखिएगा। अच्छा, अब क्या करें, सारा आर एक तरफ ले आए ना, तो वो आर वहां प्लस हो रहा था, यहाँ पर आकर माइनस। अब क्या करूं बताओ, आर कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, सर फैक्टराइज कर ले, फैक्टराइज। ठीक है ठीक है। बचेगा क्या, कॉमन ले लिया, फैक्टराइज कर लिया, क्या बचेगा, p माइनस वन। p माइनस वन। और अब हम p माइनस वन को दूसरी तरफ मूव कर दें तो वो 2Q के डिवाइड में आ जाएगा। 2Q अपॉन p माइनस वन। यहां तक बात समझ में आ गई। जी सर। चल, एक आसान सवाल और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमको नहीं करना है। ये है तो क्वाड्रेटिक, लेकिन मसला ये है इसमें आपकी कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी इन्वॉल्व है, तो वो अभी मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, और जिस तरह की आप पढ़ कर आए हैं वो अभी फिलहाल नाकाफी है इस तरह के सवाल को करने के लिए। तो अभी 6 नहीं कर रहे हैं। एक आसान सवाल और करते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए। अच्छा, अभी तो मैं थोड़े अरसे तक तो ये आसान आसान सवाल करवा रहा हूँ, फिर मैं इनको छोड़ना शुरू कर दूंगा, बताता रहूंगा कि आपने करना है, सही है। अब इसको सॉल्व करना है, जरा देख कर पहले बता दो कि ये किस तरह की इक्वेशन बनने वाली है, लीनियर के क्वाड्रेटिक। लीनियर लीनियर अब इसको कैसे, लीनियर। हाँ, सही 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 सही, लीनियर बन रही है। अब इसको पहचाना कैसे, कॉन्सेप्ट बताओ मुझे, कैसे पहचाना। सर जो टर्म्स एक्सपेंड हो रहा है उन पर। हाँ शाबाश शाबाश। सर जो टर्म्स एक्सपेंड हो रहा है उनके पास वेरिएबल नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई कर कर पावर इंक्रीज नहीं होगी वेरिएबल की। वेरी गुड हमजा, यानी एक्स से मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है, सही है। कॉन्सेप्ट ये है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो फिर हम जो है वो पेपर अगर कर रहे हैं तो फिर क्या देखते हैं, बताइए ना, दोनों टेक्निक बताइए कि एक कॉन्सेप्ट से बात समझ में आनी चाहिए। आंसर स्पेस देखते हैं सर। आंसर स्पेस देख लें, आंसर स्पेस देख लें, मार्क्स देख लें, उससे भी आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो खैर मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं जल्दी से, दैट विल बी 4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 7 माइनस x। चलो बताओ, अब अरेंज कर लें, सारा x एक तरफ, तो 4x
प्लस एक्स और सारा कांस्टेंट दूसरी तरफ, 4x प्लस एक्स हो गया 5x इज इक्वल टू 15, और x की वैल्यू के लिए 15 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। ठीक है, ये हमने कर लिए आसान से सवाल थोड़े से। यहाँ तक कोई मसला है किसी को तो बोलो। नो सर। चलो भाई, अब चलेंगे जरा मुश्किल सवाल की तरफ, वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। ठीक, तो अच्छा जरा मुझको बता दो कि स्पीड का फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? सर सर याद मुझे है। सर मुझे याद है। सही है। एक बात, यानी एक सर चीज मुझे सर मैं चाहिए होगी, एक चीज मुझे चाहिए होगी स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, तो वो मैं लिख भी देता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला यहाँ साइड में लिख देता हूँ। स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस टाइम। टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस अपॉन अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम टेकन। ठीक है, अच्छा एक तो बात मैंने आपके साथ ये कर दी कि स्पीड का फॉर्मूला भाई ये है। दूसरा मुझको बताइए, ये कन्वर्जन आती है हम सबको किलोमीटर से मीटर और किलोमीटर से सेंटीमीटर और नहीं मीटर से वापस किलोमीटर, ये सब आता है सबको? सर जी सर। जी सर। ठीक है, यानी पहली चीज जो तुम्हें चाहिए ना, वो एक तो ये फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा फिर कन्वर्जन ऑफ यूनिट। ये सब मैं प्रायर नॉलेज बता रहा हूँ कि जो आपको चाहिए। कन्वर्जन ऑफ यूनिट मतलब आप डिस्टेंस के यूनिट को कन्वर्ट कर पाएं और आप टाइम के यूनिट्स को कन्वर्ट कर पाएं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब होता क्या है, हम लोग ये वाले टॉपिक जब करने बैठते हैं तो ये वाली प्रायर नॉलेज बच्चे की वीक होती है, उसकी वजह से वो स्ट्रगल करने लगते हैं बच्चे। ठीक है, तो जब भी कुछ करें, कोई भी टॉपिक करें, तो उसकी प्रायर नॉलेज मैं बताता जाऊंगा, उसको लिखते जाएं। अगर फर्ज कीजिए नहीं भी आती ना, तो आपने कम से कम नोट डाउन कर लिया कि इस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन को करने के लिए ये स्किल हमें चाहिए थी, इसमें से कितनी हमें आ रही है कितनी हमें नहीं आ रही है, वो नोट कर लिया। सही है, ताकि कभी मौका लगा तो आपने मुझसे पूछ लिया कि सर वो कर तो लिया था मगर वो हमें तो आता ही नहीं था, तो याद नहीं आ रहा, तो वो सिखा दें। अभी तो फिलहाल सीधी सी बात है, अभी तो चलो हम जल्दी जल्दी से सवाल ही करेंगे, लेकिन जब भी मौका मिलेगा फिर हम ये चीजें भी डिस्कस कर लेंगे ना। आपको अपने जो लैकिंग्स हैं वो आइडेंटिफाई करके रखनी है पहले से। जब भी मौका मिले पूछ लिया, किसी के साथ भी मौका मिले, कोई भी टीचर मिले, आपने कहा भाई जरा ये सिखा दो मुझे, आप सबको छोड़ो ये सिखा दो। अच्छा चलो भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 पे कर रहे हैं बात, बल्कि 8 पे नहीं, पहले मैंने कौन सा छोड़ा था, 4। हाँ 4 भी स्पीड डिस्टेंस टाइम का ही है, तो 4 से करते हुए आते ताकि तरतीब से बात हो जाए। चलो जरा पढ़ो सवाल खुद से, आराम से पढ़ो सवाल, पहले पहले पढ़ लो, सब लोग पढ़ लो सवाल आराम से। पढ़ लिया? आया किसी को कुछ समझ में? एक ही पार्ट पढ़ो, पूरा नहीं पढ़ लो। लंदन इज 320 किलोमीटर फ्रॉम यॉर्क। अच्छा, जब भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़िएगा ना, यानी पेपर में आप सॉल्व कर रहे हैं, अब वर्ड प्रॉब्लम जब पढ़ रहे हैं ना, तो वर्ड प्रॉब्लम में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन करते जाइएगा पेंसिल से। ये पेपर जब सॉल्व करेंगे, या तो कैम्ब्रिज का या स्कूल का, वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ ये आदत डालिए कि इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन कर लें। लंदन इज 320 किलोमीटर फ्रॉम यॉर्क। A train travels from York to London at an average speed of x kilometers per hour। ठीक है, यानी क्या हो गया, लंदन से न्यूयॉर्क तक का डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, और लंदन से न्यूयॉर्क तक जो ट्रेन जा रही है उसकी एवरेज स्पीड मैंने आपको बता दी। ठीक, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द टाइम टेकन इन आवर्स फॉर दिस ट्रेन टू ट्रेवल फ्रॉम यॉर्क टू लंदन। अच्छा भाई बताओ क्या बताना है?
सर टाइम टेकन बताना है तो टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे। अच्छा, अब मैं एक बात बता रहा हूँ, वो समझ लो, ठीक है। जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है ना, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोई ना कोई टेक्निक बनाओ। एवरीवन हैज अ टेक्निक ऑफ हिज ओन, ठीक है। मैं जो टेक्निक यूज करवाता हूँ मैं वो बता रहा हूँ आपको। मैं 2 टेक्निक्स यूज करवाता हूँ, अभी उसमें से बेसिक वाली बता रहा हूँ, एडवांस टेक्निक अभी आपको नहीं बता रहा। जब बेसिक डेवलप कर लेंगे तो फिर एडवांस बताऊंगा। सबसे पहली कोशिश ये करनी चाहिए, जब भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ो तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम का वो हिस्सा आइडेंटिफाई करो जिसमें पता चले कि मालूम क्या करना है। सही है। हमेशा वर्ड प्रॉब्लम के साथ ये वाला एटीट्यूड रखो कि सबसे पहले पता करो मालूम क्या करना है। तो मैंने सवाल पढ़ा और मुझे पता लग गया कि मालूम क्या मालूम करना है। टाइम टेक Time taken. टाइम टेकन। टाइम टेकन और इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ो नहीं, पहले आपने सबसे पहला काम किया आइडेंटिफाई व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। इज दैट क्लियर? Yes. सही है। जी सर। उसके बाद खुद से सोचिए कि टाइम अगर मालूम करना है तो क्या क्या पता होना चाहिए है। स्पीड और डिस्टेंस। स्पीड और डिस्टेंस स्पीड और ठीक है। डिस्टेंस ये वाली टेक्निक हमेशा पूछूंगा मैं तुमसे जब भी कभी अभी वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ाऊंगा। अभी खैर 9th के फर्स्ट टर्म में तो हमारे पास इस तरह के टॉपिक्स बहुत ज्यादा नहीं है। आगे जब जाओगे ना, अभी जब 10th में आओगे इंशाल्लाह ताला, या अभी इवन 9th के सेकंड टर्म में भी आओगे ना, वहां पर इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले टॉपिक्स बहुत हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक बार बार पूछूंगा। तो सबसे पहले क्या पता किया कि मालूम क्या करना है, और क्या मालूम करना है ये पता करने के बाद सवाल नहीं पढ़ा, खुद से सोचा बैठकर कि जो चीज मालूम करनी है उसके लिए पता क्या क्या होना चाहिए। ठीक है। टाइम मालूम करना है तो स्पीड और डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब जब आपको पता है ना कि स्पीड और डिस्टेंस पता होना चाहिए, और फिर जाकर आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं, तो आपको चीजें नजर आ जाती हैं। वरना होता यही है कि वर्ड प्रॉब्लम पढ़ ली, 4 दफा वर्ड प्रॉब्लम पढ़ ली, पता है नहीं कि तलाश क्या कर रहे हैं उसमें से, 4 4 5 5 दफा पढ़ लिया उस वर्ड प्रॉब्लम को। तो पहले पता तो होना चाहिए ना कि मैं ये पढ़ क्यों रहा हूँ बार बार, इसमें से मुझे चाहिए क्या चीज। तो जब ये पता होगा कि मुझे चाहिए क्या चीज और फिर सवाल पढ़ेंगे ना, तो फिर चीजें नजर आ जाएंगी। खैर, तो टाइम मालूम करना है, उसके लिए मुझे डिस्टेंस चाहिए। वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें? 320 किलोमीटर। और वो स्पीड क्या दी हुई है हमें? x किलोमीटर्स पर आवर। समझ आ गई ये बात? सर अब मेरे पास हाइलाइटर है तो मैंने हाईलाइट कर दिया। आपके पास एग्जाम में हाइलाइटर वगैरह नहीं होगा, आपके पास सिर्फ पेन होगा या पेंसिल होगी, बस उससे अंडरलाइन कर दीजिएगा। और ये आदत बना लीजिए, ये जो ग्रेड 6 7 8 में हम लोग डेटा बनाते हैं ना, वो सब कुछ नहीं बनाना होता। सही है। सवाल वहीं लिखा है, वहीं से बस इंफॉर्मेशन अंडरलाइन कर ली। ठीक है। अब मेरा डिफॉल्ट फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है। ये मेरा डिफॉल्ट फॉर्मूला है। इसको अरेंज कर लूंगा टाइम के लिए। ऐसी बात है ना, ये टाइम के लिए अलग से फॉर्मूला याद करोगे? बोलो। Sir, arrange कर रीअरेंज कर हाँ, मतलब फॉर्मूला आपको एक ही पता होना चाहिए, आप उसको अरेंज कर लें, अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसी फॉर्मूले को अगर रीअरेंज कर लें तो टाइम का फॉर्मूला बनता है स्पीड अपॉन डिस्टेंस। सही है। अब इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं भाई, फॉर्मूला अरेंज किया मैंने। अच्छा जी, टाइम मालूम करना है, स्पीड कितनी है मेरे पास? x। एक्स और टाइम डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 320 320। 320। ये बात समझ में आई? उसने तुमसे जी टाइम सर मांगा था। अच्छा, टाइम के लिए एक एक्सप्रेशन ही मांगी थी ना, उसने कहा था एक एक्सप्रेशन बताओ। एक्सप्रेशन बताने का मतलब है कि जो भी आंसर आएगा वो वेरिएबल की फॉर्म में आएगा ना, कंप्लीट कांस्टेंट तो नहीं आ जाएगा। टिकल वैल्यू तो नहीं मांगी थी ना। सही है। एक्सप्रेशन मांगी थी, वैल्यू नहीं मांगी थी। तो ये बात समझ में आ गई है? जी सर। जी जी सर तो एक मिनट, मैंने उल्टा कर दिया। डिस्टेंस 320 है, ऊपर 320 आएगा, और क्या किया मैंने? डिस्टेंस अपॉन टाइम होना चाहिए। इसको रुक जाओ, जरा सब्र करो,
t इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 320 और स्पीड कितनी हो गई मेरे भाई x। अच्छा, अब सवाल ये है कि उसने टाइम तो मांगा था, टाइम किसमें मांगा था उसने, मिनट्स में, सेकंड्स में, आवर्स में? आवर्स। तो ये जो टाइम निकाला ये मिनट्स में है, सेकंड्स में, कि आवर्स में? आवर्स। आवर्स। कैसे पता? इसलिए किलोमीटर में स्पीड, क्योंकि मेरा डिस्टेंस किलोमीटर में है और मेरी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो जब टाइम निकालूंगा तो वो आवर्स में आएगा। सही है, चलो सुन लो। देखो, तुम्हारे पास तीन चीजें होती है ना, तुम्हारे पास डिस्टेंस होता है, तुम्हारे पास टाइम होता है, और तुम्हारे पास स्पीड होती है। ऐसी बात है, ये तीन चीजें होती हैं इस फॉर्मूले में, तीन चीजें हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अब अगर डिस्टेंस तुम्हारा किलोमीटर में है तो टाइम तुम्हारा आवर्स में होना चाहिए, स्पीड किलोमीटर्स पर आवर में आएगी। ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस अगर मीटर में होता है तो टाइम यूजुअली उस वक्त सेकंड में होता है, और स्पीड आती है मीटर पर सेकंड। सही है, दिस इज हाउ इट गोज। और कभी कभी अभी आप थोड़े से आगे जाएंगे तो आपका टाइम मिनट होगा। सही, तो अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद इसमें फर्दर डिफिकल्टी बढ़ाई जाती है। ये मैंने बना दिया है, ठीक है। ये पूरा इस तरह होता है, किलोमीटर आवर तो किलोमीटर पर आवर, मीटर है तो साथ में सेकंड होना चाहिए। अच्छा चलो, अब जरा पार्ट बी। पार्ट बी में कह रहे हैं अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम यॉर्क टू इसका लंदन। वो आंसर और ए का आंसर 320 अपॉन एक्स है। हाँ, 320 अपॉन एक्स आवर्स है। सर फिर से समझा देंगे ये आंसर कैसे आया, समझ नहीं आ रही। फॉर्मूला समझ में आया उमर? जी सर, फॉर्मूला तो समझ में आ गया। फॉर्मूला समझ में आ गया? क्या फॉर्मूला बनाया जी। मैंने टाइम का? सर टाइम का बनाया डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब तुम्हारे पास सवाल में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? सर डिस्टेंस यहाँ पे 320 दिया हुआ है। और स्पीड क्या दी हुई है? स्पीड एक्स। एक्स। तो डिस्टेंस की जगह 320 लिखोगे ना। जी जी समझ गया और समझ गया। स्पीड की जगह बस कुछ भी नहीं करना, एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, बस उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। पहला पार्ट तो कुछ नहीं है। सही है, जी सर। अच्छा अब पार्ट बी पे आओ। अब पार्ट बी में क्या है, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम यॉर्क टू लंदन। अब एक कार जा रही है न्यूयॉर्क से लंदन, पहले क्या जा रहा था? ट्रेन। ट्रेन। और वो कहां से कहां गई थी? वो कहां से कहां गई थी? लंदन से यॉर्क। वो लंदन से न्यूयॉर्क गई थी। अब न्यूयॉर्क, अब लंदन जा रहा है कोई न्यूयॉर्क से, ठीक है। खैर खैर, पॉइंट की बात ये कार है। The average speed of the car is 80 kilometers per hour slower than the average speed of the train. क्या मतलब इस बात का? इस बात का क्या मतलब है बताओ। गाड़ी की स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर आहिस्ता जा रहा है। 80 किलोमीटर्स ट्रेन की स्पीड से कम जा रहा है। बहुत लॉजिकल बात है। 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स होगा, एक्स माइनस 80। एक्स माइनस 80 होगा ना। माइनस 80। 320 क्यों? लंदन अपना ट्रेन की स्पीड क्या थी? अच्छा अच्छा, सही सही, सॉरी सर। ठीक है, हम ट्रेन की स्पीड 80 हम एक्स थी। एक्स माइनस 80 क्यों लिखे हैं, 80 माइनस एक्स क्यों नहीं लिखेंगे? जैसे मिसाल के तौर पे ट्रेन की स्पीड जो है वो 200 किलोमीटर पर आवर थी। एक मिसाल दे रहा हूँ कि ट्रेन की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि कार की स्पीड ट्रेन की स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है। सही, बताओ गाड़ी की स्पीड कम होती है कि ट्रेन की स्पीड कम होती है? गाड़ी। अब जिस चीज की स्पीड कम है उसको माइनस करोगे ना ज्यादा में से, या ज्यादा को माइनस कर दोगे कम में से? ज्यादा को ज्यादा कम में। को कम से ज्यादा को कम से माइनस करेंगे।
यानी मेरे पास 10 रुपए हैं, तुम मुझसे 50 रुपए ले लो, ऐसा हो सकता है? नहीं सर। मेरे पास 50 रुपए होंगे तो मैं तुम्हें 10 रुपए दे सकता हूँ, दैट मेक सेंस। मेरे पास 50 था, उसमें से 10 निकल गया, समझ में आ गई बात? किसी के पास था ही 10, उसमें से 50 निकाल लिया हमने, ये कैसी बात? ठीक है, तो ज्यादा में से कम माइनस किया जाएगा ना। गाड़ी की स्पीड ट्रेन की स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर स्लोअर है, ठीक है। तो अब कार की स्पीड बनी क्या, पहले तो वो बताओ। x minus 80। x माइनस 80, इज दैट राइट? जी सर। तो ये देखो हमने यहीं पर बनाकर लिख लिया इसको, उसको हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया, और वहीं पर मैंने लिख लिया कि ये क्या है, ताकि मुझे बार बार सोचना नहीं पड़े। सर स्क्रीन चली गई। सर स्क्रीन नहीं आ रही। ओहो, किसी के पास नहीं आ रही, ऐसे भी शाबिर और रैन के पास नहीं आ मेरे पास नहीं आ रही। सर मेरे मुझे पास भी भी पास नहीं नहीं आ सर आपकी स्क्रीन। चलो भाई, छुट्टी हो गई। दोबारा शेयर करते हैं, 1 मिनट सब्र करें। आ गई सर। आ गई? आ गई आ गई। चलो, अभी है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी की स्पीड फौरन ही लिख ली वहां पर, जैसे ही मुझे समझ में आई ना, मैंने उसको अंडरलाइन करके स्पीड सामने ही लिख ली, x माइनस 80, ठीक, ताकि मुझे बार बार सोचना नहीं पड़े। ये बात सही हो गया? फिर राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x फॉर द टाइम टेकन इन आवर्स फॉर द कार टू ट्रेवल फ्रॉम यॉर्क टू लंदन। अब दोबारा वही बात है कि मालूम क्या करना है तुम्हें। The time taken for द टाइम टेकन बाय द कार। अब जैसे ही तुम्हें पता चल गया कि टाइम टेकन मालूम करना है, तो अब खुद से सोचो कि तुम्हें पता क्या क्या होना चाहिए। डिस्टेंस और स्पीड। डिस्टेंस और speed स्पीड। or distance. अच्छा भाई, अब स्पीड तो नजर आ रही है, स्पीड तो सवाल में नजर आ रही है, जी। डिस्टेंस क्या है? 320। डिस्टेंस 320। अब जरा ये जो सवाल दिख रहा है ना, ये सवाल का स्ट्रक्चर समझ लो। इस सवाल में एक नजर आ रहा है तुम्हें पार्ट ए, एक नजर आ रहा है पार्ट बी, और एक नजर आ रहा है तुम्हें पार्ट सी। 3 पार्ट्स नजर आ रहे हैं, सही है? नजर आ रहे हैं ना भाई तीनों पार्ट्स? जी सर जी और सर। इन तीनों पार्ट्स के ऊपर एक हिस्सा नजर आ रहा है जिसमें लिखा है लंदन इज 320 किलोमीटर फ्रॉम यॉर्क, अ ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम यॉर्क टू लंदन एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। सही है? ये वाले हिस्से में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, ये इंफॉर्मेशन पार्ट ए के लिए भी रेलिवेंट है, पार्ट बी के लिए भी रेलिवेंट है, और पार्ट सी के लिए भी रेलिवेंट है। अगर तुम्हें लगता है पार्ट बी में कुछ मिसिंग है, तो वो तुम्हें कहाँ, वो जो बिल्कुल शुरू का हिस्सा है वहां से मिल जाएगी। सही है? ये कहलाते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए कि अगर कोई चीज मिसिंग है तो फिर कहाँ जाकर देख लें उसको। तो वो ऊपर वाले हिस्से में जो इतना कुछ कहा हुआ है वो हर पार्ट के लिए रेलिवेंट है। समझ आया? ये Yes, क्वेश्चन sir. जिस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं ये समझ में आनी चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर इसमें 2-3 बातें और हैं, फिर वो आहिस्ता 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 करेंगे। खैर, तो मैंने क्या कहा, मुझे टाइम चाहिए, टाइम के लिए मुझे डिस्टेंस और स्पीड चाहिए होती है। स्पीड मुझे नजर आ गई, बट डिस्टेंस मुझे नजर नहीं आ रहा था। तो वो डिस्टेंस कहाँ पर है मेरे पास, वो जो शुरू में दिया हुआ है। सही है? तो अगेन क्या मालूम करना है, टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या हुआ भाई मेरे, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बोलो, डिस्टेंस कितना है बोलो? 320। 320। और स्पीड कितनी है कार की? 80। 80 है? वाह वाह वाह। x minus 80। x x minus माइनस 80 सर। 80 है ना मेरे भाई, इतना बड़ा बड़ा लिखा भी तो है। तो टाइम इज इक्वल्स टू, अच्छा एक्सप्रेशन लिखनी है ना मुझे, तो
320 अपॉन x माइनस 80। ख्याल रखना एक्सप्रेशन मांगी थी तो सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना, इक्वेशन मत लिख देना, सही है। चलो पार्ट सी पढ़ो जरा, पार्ट सी पढ़ दो जरा। पढ़ लिया पार्ट सी? जी सर। जी सर। क्या समझ में आया? It's telling how much longer it took the car than the train, and then it's telling to solve the equation. नहीं, सॉल्व करने को नहीं कह रहा, Form an equation. फॉर्म एन इक्वेशन। फॉर्म का मतलब क्या है? बनाओ। अभी तो Make. इक्वेशन बनानी है आपको सिर्फ, ठीक है। अभी इक्वेशन बनाइए, और वो इक्वेशन कैसी बननी चाहिए? ये इक्वेशन बननी चाहिए। अब बेटा अगर ये समझ में आ गया ना तुम लोगों को, तो समझ लो तुम्हें पेपर 2 समझ में आ गया, सही है। अगर ये वाला सवाल तुम्हें समझ में आ गया और अगर खुद से कर लिया तुमने, तो समझ लो फिर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, फिर तुम ये पेपर 2 पूरा कर लोगे। अब ये इक्वेशन बनवा दो, कोई कौन बनवाएगा? शाबाश, कोशिश करो, कोई एक दो तो लोग ऐसे होने चाहिए जो बना सकेंगे। कोई मुझे ये बता सकता है कि हम लोगों को अगर कभी इक्वेशन बनानी होती है, अभी तो मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ कि इक्वेशन बनानी होती है, क्यों बनानी होती है मैं पूछ ही नहीं रहा आपसे अभी फिलहाल। अगर इक्वेशन बनानी होती है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है आपको सवाल में? वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स यानी कि आपके पास चीजें होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन, डेटा, चीजें होनी चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए। वो वेरिएबल्स तो बहुत सारे हैं, चीजें तो बहुत सारी हैं आपके पास, कई तरह की स्पीड है, कई तरह के डिस्टेंसेज हैं, कई तरह के टाइम है, बहुत कुछ है आपके पास। इतनी बात सही है। उन वेरिएबल्स के बीच में कुछ होना चाहिए ना, वो क्या कहलाता है? Coefficients. इक्वल टू साइन। कोएफिशिएंट्स इक्वल टू साइन। दोबारा मैं सुन नहीं सका, दोबारा। उनके बीच में आपको चाहिए होता है रिलेशन कह लीजिए या कनेक्शन कह लीजिए। जितनी भी चीजें हैं ना, देखो तुम्हारे पास है क्या क्या। अभी तुम पार्ट सी पे पहुंच गए, जब तुम पार्ट सी पे पहुंचे ना, तो तुम्हारे पास क्या क्या है? तुम्हारे पास कार का डिस्टेंस है, तुम्हारे पास कार की स्पीड है, तुम्हारे पास कार का टाइम है। इसी तरह तुम्हारे पास ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन का डिस्टेंस है, ट्रेन का टाइम। क्या इसके अलावा कोई और चीज भी है? क्या यही सब है? कुछ मिस तो नहीं किया मैंने? ओह थैंक यू भैया, डिड यू लाइक इट? हाँ बताओ भाई, क्या कोई चीज मिस की मैंने? यही सब चीजें ना मेरे पास। जी सर। यानी मेरे पास Relation क्या होता है? अभी तो लिखा है, अभी बताया कब है मैंने? अभी तो लिखा है कि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया ना, तो फिर समझ लीजिए काम खत्म, वर्ड प्रॉब्लम में चैंपियन हो गए आप। चीजों के बीच में कनेक्शन होना चाहिए, यानी अब सवाल ने आपको चीजों के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन बताया होगा। कनेक्शन मतलब चीजों को कनेक्ट करें, ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके 2 टाइम्स है, ये चीज इस चीज के 3 मोर है। ये चीजें कहलाती हैं कनेक्शंस और रिलेशंस बिटवीन द क्वांटिटीज और बिटवीन द वेरिएबल्स गिवन, ठीक है। आपको मैंने यहाँ क्या बोला? 6 चीजें आपके पास, 3 चीजें ट्रेन की और 3 चीजें कार की। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? यहाँ तक बात क्लियर है सबको? जी सर। अब सवाल ने आपको एक रिलेशन बताया हुआ इन चीजों के बीच में, सोच के बताओ किन चीजों के बीच में रिलेशन है और वो रिलेशन क्या है? सामने है बिल्कुल तुम्हारे।
यानी जितनी स्क्रीन तुम्हें नजर आ रही है ना इसी में 2.5 hours. क्या चीज दोबारा 2.5 hours. 2.5 आवर्स। हाँ रिलेशन इसी में है। क्या है रिलेशन? कि it's more तो प्लस होगा शायद से। करीब हो। सर ये जितने दोनों भी टाइम हमने एक्सप्रेशंस बनाई हैं वो सब 2.5 आवर्स की इक्वल्स टू होंगी, मतलब सब एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल है। अच्छा ठीक है भैया, तुमने क्या कहा? ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं टाइम की ये इक्वल्स करके लिखे। ये दोनों इक्वल टू हो जाएंगे एक दूसरे के, जी एक्स यानी एक्स यानी यानी अगर मैं समझ पाया तो तुम ये कह रहे हो कि जो टाइम ट्रेन ने लिया, ट्रेन ने कितना टाइम लिया? 320/x। ठीक है, लिखना मत, अभी लिखना मत, मैं सिर्फ बोल लेता हूँ जो तुम लोगों ने मुझे मशवरा किया। तुमने कहा 320/x, ये वो टाइम है जो ट्रेन ने लिया, और तुम कह रहे हो कि ये टाइम और ट्रेन का टाइम सेम है। ये बात है। जी सर। जी लॉजिकली सोचो, क्या ये पॉसिबल है? वो x -80 और 2.5 आवर का कुछ रिलेशन होगा ना। यानी कि उसकी कही हुई बात तो छोड़ ही दी ना। यानी अगर मैंने कह दिया ट्रेन का टाइम और कार का टाइम इक्वल है, तो पहली बात तो लॉजिकली डज नॉट मेक एनी सेंस। क्या ख्याल है? जी सर। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो उस बेचारे गरीब ने भी तो एक बार बोली है, कह रहा है द कार टुक 2 होल 1/2, इसको 2.5 मान लेता हूँ, 2.5 आवर्स लॉन्गर देन द ट्रेन। गाड़ी ने कितना टाइम कम या ज्यादा लिया? उन लोग ने एवरेज स्पीड दिया हुआ है x -80 और फिर टाइम भी दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ, ये टाइम हमने मालूम किया है। मतलब 2.5 आवर्स लॉन्गर एक टाइम भी है ना। अच्छा, 2.5 आवर्स लॉन्गर लिया हुआ है, तो क्या इससे ये पता चल रहा है कि ट्रेन ने कितना टाइम लिया या कार ने कितना टाइम लिया? नहीं। ये तो नहीं पता चल रहा। ये बेसिकली सिर्फ इतना बता रहा है कि दोनों टाइम्स में फर्क कितना है। क्या ख्याल है? बात समझ में आई जो मैंने कही? जी सर। ये आपको बता रहा है दोनों टाइम्स में फर्क कितना है। किन दोनों चीजों के टाइम में? ट्रेन के टाइम में और कार के टाइम में। समझ आई बात? जी सर। तो ये जो चीज मैंने हाईलाइट की है ना, ये कनेक्शन है किन चीजों के बीच में? दोनों की स्पीड्स के बीच में, या दोनों के टाइम्स के बीच में, या दोनों के डिस्टेंस के बीच में? टाइम्स। दोनों के टाइम्स के बीच का रिलेशन बताया है। और वो रिलेशन क्या बताया कि इन दोनों चीज ने जो टाइम लिया है उसमें डिफरेंस कितना है? 2 2 होल 1/2। हाँ अब्दुल्ला? नहीं सर, गलती से क्लिक हो गया, सॉरी। ठीक है, 2 होल 1/2 का डिफरेंस है किस चीज में? दोनों के टाइम में। यानी टाइम टेकन बाय द ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाय द कार इज इक्वल्स टू कितना? इज सर ये इक्वल्स जो टू। इक्वेशन है ये लगवाएंगे। नहीं, अभी तो इक्वेशन बनाई नहीं ना, इक्वेशन तो तुमने बनानी है। ये जो दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय ट्रेन एंड कार, ये जो दिया हुआ है ये दोनों के टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है बात? सर इक्वेशन ये हो सकती है 320/x + 2 होल 1/2 इक्वल्स 320/x - 8। एक सेकंड जरा, तुमने क्या कहा? 320/x प्लस 2 होल 1/2 इज इक्वल टू 320/x - 8, यही कहा ना हमजा? जी सर। यानी तुम मुझे कह रहे हो कि ट्रेन ने जो टाइम लिया उसमें 2.5 आवर्स और ऐड कर दूं तो कार के टाइम के बराबर हो जाएगा। टाइम किसका कम होगा? कार का? कि टाइम कम किसका होगा? ट्रेन का टाइम कम लगा होगा। तो ट्रेन का टाइम कम लगा होगा ना।
तो ट्रेन का टाइम कम लगा होगा तो ट्रेन के टाइम में 2.5 ऐड करेंगे तो फिर वो कार के टाइम के बराबर हो जाएगा। सही है? तो कौन सा जी वाला सर। सही है, पहले वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। अच्छा, मैं दूसरा फिलहाल वाला। मैं तुम लोगों को ये बनाने का मशवरा नहीं दूंगा क्योंकि ये बनाने बैठोगे इसमें गलती करोगे। ठीक है, ज्यादा बेहतर क्या होता है, ज्यादा बेहतर ये मैंने साफ साफ लिखा है, दोनों टाइम्स का डिफरेंस। दोनों टाइम्स का डिफरेंस मतलब ट्रेन का टाइम माइनस कार का टाइम। ट्रेन का टाइम कितना है बताओ? ट्रेन का टाइम 320 upon x। 320 अपॉन एक्स। इसमें से कार का टाइम अगर माइनस कर दूं तो कार का टाइम कितना है? 320 अपॉन एक्स माइनस 8। ये किसके बराबर आना चाहिए? 2 होल 1 अपॉन 2। सही है? जी सर। बस ये जो ऊपर जुमला मैंने हाईलाइट किया ना तुम्हारे लिए, इस सेंटेंस में ये इक्वेशन छुपी हुई है, वो आपको समझनी। हमेशा याद रखिएगा जब भी इक्वेशन बनाने की नौबत आए ना तो तलाश करो कि चीजों के बीच में कनेक्शन क्या दिया हुआ है। किन चीजों के बीच में दिया हुआ है कनेक्शन, पहले तो ये पता करें, और वो कनेक्शन क्या दिया हुआ है ये आपने फिगर आउट करना है। ये कभी भी किसी भी टीचर से मत पूछें। आप गलत बना लें रिलेशन, 10 दफा गलत बना लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करें ये आप बनाएं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन कोशिश करेंगे तो एक वक्त आएगा कि आपको दिए हुए रिलेशंस नजर आना शुरू होंगे और फिर उन रिलेशंस को मैथमेटिकली लिखना आएगा। हमारे यहाँ ये नहीं होता, हम लोग जो है वो ये नहीं करने देते अपने बच्चों को, हम खुद बता देते हैं रिलेशंस। ठीक है, और बैठा रहता है हमारा बच्चा सवाल लेकर। ठीक है, अब जब मैंने ये जो ब्लू से रिलेशन लिखा है ना, इसको मैंने लिख दिया, अब मैं ये कौन सी इक्वेशन बन गई? इस इक्वेशन का नाम बता दो। क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। अभी बिल्कुल अभी परफेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक से पहले एक फॉर्म है ना, वो नाम बताओ। अभी ये रिड्यूसेबल है। ठीक है, अब बोलो कौन है हम में से ऐसा जिसको रिड्यूस करना नहीं आता? सही है, हम सबको रिड्यूस करना आता है। मसला क्या है? मसला ये है कि ये इक्वेशन सामने आ जाए, बस ये इक्वेशन सामने आ जाए, रिड्यूस तो आप कर ही लेंगे। ये इक्वेशन सामने मैं नहीं लाऊंगा, ये इक्वेशन सामने आपको खुद लेकर आनी है। ये वाली मेहनत कीजिए बस। ठीक है, इस मेहनत में टाइम लगेगा। अब जो इसमें घबरा जाए कि भाई हम नहीं करना चाह रहे, हम नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा, पहले ही सोच लो हमसे नहीं होगा, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। हमारे ये लोग पहले असल में ये सोचते थे हमसे नहीं होगा। भाई बता दिया आपको कि आप कैसे कैसे करेंगे। आपको समझना है चीजों को, इक्वेशन बनानी है, रिलेशन तलाश कीजिए। रिलेशन सवाल ने बताया होगा। रिलेशन क्या होता है? जो जो चीजें मेंशन्ड है सवाल में उनके बीच में कोई रिलेशन होती है, कोई कनेक्शन होती है, वो कनेक्शन फिगर आउट करनी है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आपको भी आ जाएगा। सही है, अब इसको रिड्यूस करेंगे यानी कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी बोलो? अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या इक्वेशन बननी चाहिए? ये जो ब्लू से रिलेशन लाया हूं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या इक्वेशन बननी चाहिए बोलो? एक्स स्क्वायर minus 80x minus 10,240 equals 0। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उम्मीद है दुआ करेंगे अल्लाह ताला से ये आ जाए। तो मैं जरा डायरेक्ट बना रहा हूँ, 320 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस 320 इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू, इसको मैं 5/2 लिख दूं डायरेक्टली। इसको मैं 5/2 लिख दूं, 2 होल 1/2 को। जी सर। अरे -2 होल 1/2 नहीं होगा? -2 होल 1/2 क्यों होगा भाई मेरे? सर वो पहले +1 था ना, 2 होल 1/2 उधर जाके माइनस होगा। कब? पहले कब? अच्छा छोड़ो छोड़ो सर। वो रिलेशन तो मैंने यूज ही नहीं की ना अंकल। भाई तो मैंने कहा कि वो जो साइड में 2 रिलेशंस लिखे वो तो यूज ही नहीं कर रहे हैं, हमने आसान रिलेशंस बनाए हैं। अच्छा ओके सर। सही है, अब मुझे बताओ न्यूमिनेटर एक्सपेंड करूं कि डिनोमिनेटर एक्सपेंड करूं कि दोनों को एक्सपेंड कर दूं? दोनों को। डिनोमिनेटर एक्सपेंड करने से मना नहीं किया हुआ मैंने। ये है लेकिन ये क्वेश्चन है।
हाँ वो किया तो है, बट वो कब किया है? सर वहाँ पे तब मना किया, एक्सपेंड करने से मना किया जब फ्रैक्शन बनी होती है, अगर इक्वेशन जब बनी होती है। हाँ, जब हम सिर्फ फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं तब आप नहीं करते। अब फर्क है, इक्वेशन है, यहाँ पर आप करेंगे। ये थोड़ी है बस सर ने जो कहा हुआ है बस पत्थर पे लकीर है, वो अपनी भी अकल इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो 320 मल्टीप्लाई बाय एक्स विल बी 320x माइनस 320 को 8 से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो क्या मिलेगा मुझे बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश, कोई तो मल्टीप्लाई कर दो 320 को 8 से। 2560 2560, ठीक है 2560, फिर माइनस का सर ये 320। 880 नहीं है? 880 नहीं है भाई, 8 आवर्स का फर्क था। अरे हाँ कितना सही। है, एक मिनट, हाँ 80 है भाई, 80 है। हाँ भाई सही है क्या? देखो कैसे लोग होते हैं, सही बोल के भी वो खुद ही वो हो गए। 80 है, बिल्कुल सही कह रही हैं बाजी आप। तो ये 80 है भाई, तो 80 से किया तो 25600 आ गया। जी ठीक सर, है, जी सर। सही कर रहा हूँ ना? और एक्स स्क्वायर माइनस 80x इज इक्वल टू 5/2। यहां तक सही होगी? यहाँ तक सही हो गया? जी सर। जी सर। जी उसको सर। सही लिखने दो, क्या आया था वो जो मैंने मिटा दिया? टू 25600, जी सर। 25600 माइनस 320x। अब क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? सर आप वो कैंसिल कर देंगे ना 320 और 320 को। बेहतर ये है कि पहले कैंसिल कर दें, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक, और बताओ, अब कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई? जी सर। जी सर। तो 25600 से हमने जब इसको किया तो 51200, ये 2 यहाँ पर आकर 2560 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 51200 इज इक्वल टू, चलो ये भी कर देता हूँ, क्या याद करोगे, 5x² माइनस 160x। यहाँ तक बात सही है? जी सर। सर वो 25600 नहीं है, 2560 है, एक ही जीरो है, 2 जीरो नहीं ये 320 को 8 से मल्टीप्लाई करके एक ही जीरो आ रहा है। है। जी ये अजीब सी बात है यार, देख लो भाई, जी मेरे पास सर। कैलकुलेटर नहीं है चेक करने के लिए, जी गलत मत करवा सर, देना। सर सिर्फ एक ही जीरो आ रहा है। अच्छा, और ये 5 को x² सीखे तो 5x² और 5 को 8 सीखे तो 400 आ जाएगा ना? यहाँ तक बात सही हो गई? जी सर। चलो अब जरा अरेंज करवाओ इसको। तो 5x² माइनस 400x माइनस 5120, फिर एक ही जीरो होगा यहाँ पर भी। सर इधर 2 जीरो आएंगे। मेरे हिसाब से 2 ही जीरो आने चाहिए, चेक कर लो सही से। गलत हुआ मैं दोबारा नहीं करूंगा, पहले बता दिया मैंने। सर 320 सर multiplied by 80 has 2 zeros in the end. सर 320 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 80 से किया है। तो 80 में 2 zeros आखिर में आएंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ, वो मान ही नहीं रहा मेरी बात। 80 से सर जीरो, हाँ उमर, हाँ उमर, हाँ। सर ये समझ नहीं आ रहा आपने इनको कैंसिल कैसे कर दिया, लेकिन 320x से 320x से नहीं करते यार, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, नहीं करते, तुम बताओ नहीं करें। नहीं सर वैसे ही पूछ रहा हूँ, वो समझ नहीं आ रही। तुम सोच के बताओ ना कैसे किया, मुझे क्या पता, ये लोग कह रहे थे मैंने कर दिया। 320x तो हम और माइनस का 320x क्या करेंगे ये दोनों आपस में? कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो कर दूं फिर? लेकिन सर वो तो उस सूरत में हो सकता है ना अगर इक्वल्स टू की उस साइड की तरफ हो। अरे मेरे भाई, अगर मैं लिखूं 2 - 2 तो इनको कैंसिल जी आउट करेंगे नहीं करेंगे? कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर 320x माइनस 320x लिखा है तो इनको कैंसिल आउट करें कि नहीं करें? कर सकते हैं। तो वही तो बात हम भी कर रहे हैं यार। जी सर थैंक यू। तो कर सकते हैं तो कर देना फिर। अच्छा यहाँ तक तो पहुंच गए हम, अब यहाँ तक पहुंचने के बाद क्या वैसी चीज आ गई जैसी हमें चाहिए थी? नहीं सर। क्या गड़बड़ है?
कॉमन ले सकते हैं 5 का। 5 कॉमन लेंगे। अब जब आपने 5 कॉमन लिया तो बताइए क्या काम चल जाएगा आपका? अब आपने 5 कॉमन ले लिया, जब 5 कॉमन ले लिया, अरे ये कलर किसने चेंज किया, 5 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। 400 में से 5 कॉमन, यानी 400 को 5 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 80x, और 51200 को 5 से डिवाइड किया तो ये आना चाहिए है। चेक करो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। यही आ रहा है सर। अब इस 5 का क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं वापस? डिवाइड करे उस तरफ जाते हुए। अब इसको 0 के पास ले जाकर डिवाइड कर दें तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 80x माइनस 10240, और 0 डिवाइडेड बाय 5, क्या 5 लिखने की जरूरत है मुझे? नहीं सर। 0 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 0। 0। क्या वो इक्वेशन बन गई जैसी सवाल ने कही थी तुमसे? जी सर। ठीक हो गया। चलो अब भाई ये लेवल तुमने अभी ग्रेड 9th में ही अचीव कर लेना है। इसके लिए तुम्हें ग्रेड 10th या ग्रेड 11th का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इतना दूर जाने का मौका मिलेगा नहीं आपको। ये टॉपिक हम यहाँ पढ़ा के यहीं वाइंड अप कर देंगे। उसके बाद अगर आप इस लेवल को मीट नहीं कर पाए तो याद रखिएगा ये आपका कसूर है, ठीक है। इसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा कि जी आपने अगर मेहनत नहीं की। इसीलिए ये सारी चीजें अभी ही कराई जा रही हैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, क्योंकि 10th 11th में बच्चे जाकर ये चीजें देखते हैं, ये पास पेपर्स वगैरह उस वक्त देखते हैं और फिर उस वक्त कहते हैं ये तो पता नहीं क्या है। तो इसलिए आज ही करने ही ये काम सारे इसी उम्र में कर लेने। हाँ भाई कौन है? सर मुझे एक बात नहीं समझ में आई। हाँ बेटा। इसमें हमने जब 5 कॉमन लिया तो 5 का क्या किया हमने? वो 5 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां दूसरी तरफ लेकर गया। मुझे यहाँ 5 चाहिए ही नहीं तो दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। जब दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो वो 0 के डिवाइड में जाएगा, सही है। और जब 0 को 5 से डिवाइड करोगे तो दैट विल इवेंचुअली बी इक्वल टू 0। अच्छा सही। इसका एक इलाज और है मगर वो मैं अभी बताऊंगा नहीं, वो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। मैं इस 5 को बहुत शुरू में कैंसिल कर सकता था मगर वो मैं अभी नहीं उसको शेयर कर रहा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज जरा मुश्किल है तो मैं उसमें अभी ये चीज नहीं कंफ्यूज कर रहा कि इस 5 से हम बहुत पहले जान छुड़ा सकते हैं। अच्छा वो जब ये थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो जाएगा ना फिर वो चीज भी सिखाऊंगा। जान छोड़ूंगा थोड़ी। तुम्हें क्या लग रहा है कि ऐसा ऐसे आसान आसान करके छोड़ दूंगा? नहीं। ये तो वो चीज है कि अभी अलाउ की हुई है मैंने। कल कल आपको तुम मुझे 10th और 11th में अगर मिलोगे और ये काम करोगे तो उस वक्त मैं तुम्हारे नंबर काट लूंगा इस काम के। तो ये किया कि तुमने यहाँ तक लाई क्यों 5? तुम वो बहुत पहले कट रहा था। अच्छा भाई अब ये बात हो गई। अब पार्ट डी की बात कराएं। पार्ट डी क्या कह रहे हैं, सॉल्व दिस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? सर जो बनाई है, जो हमने बना ली। सॉल्व दिस इक्वेशन गिविंग ईच सॉल्यूशन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। क्या मतलब है भाई इस बात का? सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। बहुत क्लियर सी बात है, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करें और आंसर डेसिमल प्लेस में दें। अब देखिए आंसर डेसिमल प्लेस में देना है, 1 डेसिमल प्लेस में देना है। इस दफा हम स्कूल में जो सवाल कर रहे थे उसमें कितने डेसिमल प्लेस तक रखने की बात हो रही थी? 2 तो 2 डेसिमल प्लेस वाली राउंडिंग ऑफ कर रहे थे। अब 1 डेसिमल है तो 1 डेसिमल प्लेस को ध्यान में रखकर राउंडिंग ऑफ करना। सवाल ध्यान से पढ़ना। 4 नंबर का सवाल है, परफेक्ट जेन्युइन सवाल है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू माइनस b, क्या है मेरा माइनस का 80 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब माइनस 80 का स्क्वायर माइनस 4। a का मतलब क्या है? a का मतलब क्या है बताओ? गंदा गंदा हो रहा है बहुत। a का मतलब बताओ भाई क्या बात? 1। और c का मतलब क्या है? माइनस 10,240। 10,240, ठीक है। अब मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ। और 4 की जगह 4, a की जगह 1, c की जगह माइनस 10,240 और होल डिवाइड बाय 2a। तो 2a का मतलब हो गया 2 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 80 प्लस माइनस 80 का स्क्वायर मतलब 6400
माइनस माइनस हो गया मेरे पास प्लस, और हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, तो 4 और 8 और 160, 49660, 40960 प्लस का 40960। देखो ये चेक कर लेना। सही है सर। क्या बात है मेरी, देखा कितना अच्छा मेरा जबरदस्त मल्टीप्लाई करा मैंने। और फिर इसमें हम ऐड करेंगे, अल्लाह ताला भला करे, 40960 में ऐड कराइए आप 6400। तो जरा बता दे भाई क्या बना 6400 ऐड करके। 47360। 47360। तो x इज इक्वल्स टू 80 प्लस माइनस और 47360। ये स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा मुझसे, ये आप निकाल दीजिए। सर 21217.6। 21, देखो रूट वूट करके बता रहे हो ना तुम मुझे, जी रूट वूट सारा करके डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करके बता रहे हो ना मुझे। नहीं 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 80 प्लस माइनस, मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके बताओ पूरा क्या बना रहे हो। 217.6। 217.66 के बाद क्या था? 2। हाँ तो बस 217.6 तक सही है, 1 डेसिमल प्लेस है, अपॉन में 2। अब इसको अलग करेंगे, एक हो जाएगा 80 प्लस 217.6 अपॉन 2, और एक माइनस। और एक हो जाएगा 80 माइनस 217.6 अपॉन 2। तो 80 में तो ऐड कर दिया तो 297.6, 297.6 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से 80 माइनस किया आपने तो 120, 137.6 मेरे ख्याल में माइनस का। देखो चेक कर लेना। जी सर सही है। 297.6 को 2 से डिवाइड करके मुझे फाइनल आंसर बता दो। सर सही है। अरे डिवाइड तो करके सही है क्या? 297.6 को 2 से डिवाइड करके आंसर बता। प्लस वाले में 148.80 है जब आप प्लस करेंगे। 148.8 करूंगा ना, मुझे 1 डेसिमल जी। प्लेस में देना है ना हमने, हाँ। तो 148.8 सही हो गया। और माइनस वाले में माइनस 68.8। माइनस 68.8 सही है भाई। सही है। ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की वर्ड प्रॉब्लम जो पेपर में आती है। पार्ट ई, ओए होए, चलो चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अमाल है तुम लोगों को। पार्ट ई, शाबाश। बता दो भाई क्या बात है। सब पढ़ तो दो, इतना गुस्सा करने की क्या बात है, कम से कम पढ़ तो दो, पढ़ने में थोड़ी कुछ है। found the time taken by the to travel from York to London. Give your answer in hours and minutes correct to the nearest. अब बताओ ये जो ट्रेन ने क्या पूछा क्या है? ट्रेन की टाइम पूछ रहा है, कितनी देर में पहुंचा था लंदन, सॉरी यॉर्क से लंदन। सही है, पहले तो ये कर लेते हैं कि पहले ट्रेन का टाइम पूछा है, फिर वो आवर्स और मिनट्स में करते रहेंगे। ठीक है, क्या ट्रेन का टाइम पहले ही नहीं बता चुके हो? सर बता चुके लेकिन जो मसला एक्स क्या है ना, था? एक्स लेकिन है सर उसमें वेरिएबल था। बस X, बात ये है कि वो इन वो टर्म्स ऑफ सब्स्टिट्यूट कर एक्स था। लेंगे। ठीक है, तो आपको ट्रेन का टाइम तो पहले से पता है, बट वो कैसे पता है? 320 अपॉन एक्स करके। अब ऐसा टाइम नहीं चलेगा, आपको एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो 148.8, इसलिए वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो हम क्या लिखेंगे भाई? टाइम टेकन बाय द ट्रेन इज इक्वल्स टू 320 अपॉन एक्स की जगह क्या रख दूं बताओ? 148.8। 148.8। अब जरा 320 को 148.8 से डिवाइड कर दो। 2.15। 2.15 आवर्स है ना? हाँ। तुम्हें टाइम देना है आवर्स और मिनट्स में, यानी तुमने बताना है कितने घंटे और कितने मिनट। 2.15 आवर्स ये तो निकाल लिया तुमने,
इसमें घंटे कितने हुए बताओ? 2 hours 15 minutes. 2 आवर्स तो हुए, ये मैंने मान लिया। अब ये 0.15 का क्या मतलब होता है? 15 मिनट्स। 0.15 को 60 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड क्यों करना होगा? मल्टीप्लाई बाय 60। मल्टीप्लाई बस, यानी कि बेसिकली देखो ये है क्या, ये है 2 आवर्स प्लस 0.15 आवर्स। ये बात सही है ना? ये बात तो सही है, साइड में लिख रहा हूँ, नजर आ रहा है ना? जी जी। अब ये 2 आवर्स तो चलो सही है, अब ये 0.15 आवर्स ये नहीं चाहिए, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? मिनट्स। बताइए, हम आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या? Multiply by 60. हाँ, 60 से। और ये बहुत ज्यादा नेचुरल है कि हम लोग जल्दबाजी में ऐसे ही करते हैं। 2.15 आवर्स आया तो 2 आवर्स 15 मिनट्स मान लिया, जल्दबाजी में यही होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बस आराम से सोचना है कि भाई ये 0.15 जो आवर्स है ना, इसको कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 आवर्स प्लस 0.15 मल्टीप्लाई बाय 60। तो अरे भाई प्लस नहीं लगाएंगे, तो क्या बन गया? 2 आवर्स एज इट इज, और 0.15 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे ख्याल में कुछ 9 आ रहा है। जी सर। 2 आवर्स 9 मिनट्स। समझ आई बात? जी। जी। अब ये मेरी बात याद रखना कि ये जो टेस्ट वीक हम लोग देते हैं ना, अब हम लोग तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, तो हमारा बेचारा मासूम बच्चा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़कर आएगा, वहां पर आ जाएगी टाइम की कन्वर्जन, स्पीड डिस्टेंस टाइम के सवाल। अब वो सर रोना शुरू कर देते हैं लोग कि जी ये क्या हो गया। तो ये सब जहन में रखकर आइएगा, ये सब होगा। सर एक चीज पूछनी है। हाँ भैया, ना एक चीज पूछ। सर ये 148.8 ही क्यों आपने स्पीड ली है? स्पीड कहाँ ली है? तो ये 320 अपॉन एक्स वो टाइम टेकन बाय द ट्रेन है, तो आपने 148.8 ही क्यों लिया है? अच्छा, अब x की 2 वैल्यूज थी ना मेरे पास, एक था मेरे पास 148.8 और एक था मेरे पास -68.8। ये x क्या चीज थी? ट्रेन की। और वो जब स्पीड नहीं क्या थी? देख लेते, ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है? देखो खुद देख लो तुम, x क्या था? हाँ वो थी, स्पीड थी ना। ठीक है ना? तो जी अब जब स्पीड थी तो स्पीड पॉजिटिव होनी चाहिए। जी सही है, वो वेलोसिटी होती है जिसमें हम डायरेक्शन वायरेक्शन पढ़ते हैं, एक बात। ठीक है दूसरी सर। बात, फर्ज कर लो कि अगर मैं कह भी दूं कि सर स्पीड डिक्रीज भी तो हो सकती है, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये क्या बात हुई, स्पीड तो डिक्रीज भी हो सकती है, तो कम हो रही होगी तो हम माइनस भी ले जी सकते हैं। ठीक है, चले भाई माइनस ले लें। अब अगर स्पीड माइनस में ले ली तो टाइम भी कैसा आएगा? माइनस में आएगा ना? क्या टाइम माइनस आना चाहिए? नहीं। ठीक है, चले स्पीड तो मैं मान लूंगा आपसे कि जी स्पीड तो चलो आप माइनस भी ले सकते हो, इन केस द स्पीड इज डिक्रीजिंग एंड ऑल दैट। जी ठीक है, जी ये सारी बहस चले मान ली, लेकिन मसला ये है कि उस स्पीड को लेंगे अगर तो टाइम नेगेटिव आ जाएगा, वो नहीं मान सकते। ठीक है सर। सही है, समझ आया? जी जी आ गया। अब आप सब लोग खुद से बैठ के अपने आप को एनालाइज करें कि भाई हम कहाँ स्टैंड करते हैं और पेपर हमें कहाँ देखना चाह रहा होता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी इक्वेशन बनानी है ना, तो याद रखो चीजें देखो, सवाल में चीजें क्या हैं, और सोचो कि हाउ आर दे कनेक्टेड, और वो कनेक्शन खुद निकालो। एक दफा कनेक्शन निकल आया फिर सवाल इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, कनेक्शन निकालने पे मेहनत कीजिए, कनेक्शन आप मुझे निकाल दीजिए, सवाल मैं कर दूंगा आपका। समझ गए? वर्ड या तो बिल्कुल प्रॉब्लम्स नहीं। आएंगे ना वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे भाई, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, इंशाल्लाह ताला आएंगे। ठीक है, तभी तो हम करवा रहे हैं ये सब, इतनी मेहनत हम कर क्यों रहे हैं तुम लोगों के साथ लग करके, भाई ये सब चीजें आएंगी। आप जो है वो हमें जो स्टूडेंट 9 से मिलता है वो हमें जिस लेवल पे मिलता है, हमें वो उस लेवल पे नहीं चाहिए, हमें उससे बहुत ऊपर लेके जाना है आपको। तो सीधी सी बात है, अब हम आपको कहते हैं चलो जी आप खुद आ जाओ, ऐसा नहीं होता भाई, बच्चे छोटे होते हैं, ऐसे नहीं आ जाएंगे, उनके साथ मेहनत करनी पड़ती है। अब जरा सुन लो मेरी बात, अब तुम लोग सुन लो जरा कान खोल के,
मैंने कौन सा सवाल किया आखिर तुम्हारे साथ? क्या बात है, किसी को नहीं याद? क्वेश्चन 4 4 किया ना, 4 से पहले 5 भी कर लिया था ना। देखो 4 तो अभी किया, 5 पहले ही कर दिया, सही है। और क्या कर दिया? 7 कर दिया, अब 8। ठीक है, थोड़ा सा रोना आएगा, कोई बात नहीं, रो के कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 कोशिश करना है, ठीक है। 8 मुश्किल है, 9 तो आप कर लेंगे, 10 भी आपको कर लेना चाहिए, 11 और 12। कहां से कहां तक बोला मैंने? 12 तक बोला मैंने, सही है। ये कोशिश कर लीजिएगा, मैं सारे सवाल नहीं करा पाऊंगा, ठीक है, इसलिए थोड़ी सी कोशिश करेंगे। सवाल आपसे नहीं होगा, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों से नहीं होगा, सिर्फ कोशिश करने को कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो कहां तक की कोशिश करने के लिए कहा है? क्वेश्चन नंबर 12 तक कोशिश करने के लिए कहा है, उसमें एक ही वर्ड प्रॉब्लम है, ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम नहीं दी है, ठीक है। और किसी को मजा आने लग जाए तो फिर वो करता रहे, ठीक है। जब समझ में आने लगती है ना चीजें तो फिर आपको मजा आने लगता है। तो अभी एक ही दिया है क्वेश्चन नंबर 12 तक, उसमें एक वर्ड प्रॉब्लम है, बाकी सब बड़ा आसान है, बाकी सब आपको आता है। तो कल जब मैं बात करूंगा तो मुझे बताएंगे आपके भाई सर नहीं हुआ हमसे, आप करवा दीजिए, ठीक है। और ये जहन में रख के बैठना कि पहली बार में नहीं होगा, पहली बार में क्या, अभी आने वाले 10-12 बार में नहीं होगा तुमसे। ये मत सोचना कि हमसे हो ही जाएगा, ये सोच के बैठोगे तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होगी। ये सोच कर ही नहीं बैठो, ये सोच के बैठो कि नहीं यार पहली बार में तो नहीं होगा, दूसरी बार में भी नहीं होगा, चौथी पांचवी बार में भी नहीं होगा, छठी सातवीं बार में जाके तो समझ में आना शुरू होगा, फिर कहीं 10वीं 12वीं बार में जाके होना शुरू होगा, सही है। क्लियर होगी बात? जी चले, अब हम जो है वो फिर आपको ये हम ग्रुप पे भी डाल देते हैं कि कहाँ से कहाँ तक के सवाल आपने कोशिश करना है, और फिर कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम पूछेंगे ये बात कि किस किस से हो गया। और इसकी सबमिशन मैंने क्या बताई तुम लोगों को कि जिस दिन इसकी डिस्कशन खत्म हो जाएगी उसके नेक्स्ट डे इन 65 क्वेश्चंस की सबमिशन है, सही है। सर कल क्लास है? कल क्लास है इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल है, जिंदगी रही तो बिल्कुल होगी क्लास, ठीक हो गया। कल का टाइम शायद थोड़ा चेंज होगा, मैं अपडेट कर दूंगा, वरना 7 बजे ही होगा, हो सकता है थोड़ा अर्ली हो जाए, ठीक है, बता दूंगा मैं आपको कल मैसेज कर, ठीक है भाई। चल आज के लिए इतना, फिर बाकी इंशाल्लाह ताला कल कंटिन्यू करते हैं। चले जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। अरे रुमैसा क्लास तो खत्म हो गई। जी सर, मैंने लीव कर दी थी, फिर अभी दोबारा गलती से ज्वाइन हो गई। चलो चलो ठीक है।